हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। आई एम जय राजपूत, योर केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज अपन डिस्कस करते हैं, दिस इज़ अवर लेक्चर 2 ऑफ क्लास 10 एसिड्स बेस एंड सॉल्ट। लेक्चर 1 में हमने क्या किया था, बेसिकली एसिड्स एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। तो इन द सेम मैनर इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द बेसिस एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है फॉर क्लास 10th बिकॉज इन दिस लेक्चर हम एसिड्स और बेस का पार्ट तो डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ में जो लास्ट ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 ईयर्स PYQ क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। सो एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सो जस्ट हेडिंग दीजिए, व्हाट आर द बेसिस। व्हाट आर द बेसिस। अब ये बेस क्या होता है? अब वो वाला बेस नहीं है, बोले बेस पसंद है ना, ये वो बेस नहीं है। सो क्लासिकल डेफिनेशन, so what is classical definition of bases or what are the classical base? तो at early attempts हमने जो बेस को डिफाइन किया था, तो हमने बेस को डिफाइन किया था the substance which are bitter in taste, बिटर इन टेस्ट। सो बेस का डेफिनेशन, अगर मैं बेस को ओल्ड क्लासिकल थ्योरी से डिफाइन करता हूँ कि व्हाट आर दी बेसिस, तो हमने बेस को डिफाइन किया है द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट। ऐसे कंपाउंड, ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में कड़वे होते हैं ना, बिटर इन टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोलगेट, फॉर एग्जाम्पल नीम, फॉर एग्जाम्पल सोप। तो आप देखते हो अपने डेली लाइफ में कि ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस हैं, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं विच आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है, जो टेस्ट में बिटर हैं, कड़वे हैं, हमने उन सब्सटेंस को क्या नाम दिया है? हमने उन सब्सटेंस को नाम दिया है बेसिस, नॉन एज बेस। The substance which are bitter in taste, but this was the classical or old definition of base. हमें क्लास 10th में तो अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेस को डिस्कस करना है, बिकॉज इन अवर सिलेबस जनरली क्वेश्चन आस्क्ड व्हाट आर द अर्हीनियस बेस और व्हाट आर द अर्हीनियस एसिड। सो व्हाट इज द अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेस? तो अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस ना, तो क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस, according to Arrhenius, the substance which gives hydroxyl ion in aqueous solution are known as base और bases। ठीक है, सो ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, any substance which gives hydroxyl ion in aqueous solution का मतलब water, in aqueous solution। और बोले सर aqueous solution का मतलब क्या हुआ? aqueous solution का मतलब कि जो सॉल्वेंट है हमारा, वो सॉल्वेंट हमेशा वाटर होना चाहिए। तो ऐसे सब्सटेंस को हमने नाम दिया है बेस। आई होप आपको ये पार्ट समझ आ रहा होगा कि व्हाट इज अर्हीनियस बेस। तो अर्हीनियस ने क्या बोला था? एनी सब्सटेंस विच गिव्स OH नेगेटिव आयन, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइल आयन।
This is called hydroxide ion. No? In aqueous solution are known as Arrhenius base. For example, sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, magnesium hydroxide, sodium oxide, potassium oxide, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, दीज ऑल आर बेस. वाई? बिकॉज कि जब भी मैं इनको वाटर में डिजोल्व करूंगा ना, इसलिए हमने इनको बेस बोला है कि अगर मैं इन सब्सटेंस को कभी भी वाटर में डिजोल्व करता हूं, ठीक है, अगर या इनका मैं कभी भी एक्वस सॉल्यूशन बनाता हूं. बोलो सर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है बच्चों जहां पर सॉल्वेंट आपका वाटर हो, और अगर सॉल्वेंट वाटर नहीं है तो वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा. सो यहां पर अगर देखा जाए, सो दिस इज एक्वस सॉल्यूशन, दिस इज एक्वस सॉल्यूशन. व्हाई? बिकॉज यहां जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट हमने क्या लिया है? वो सॉल्वेंट हमने यहां पर वाटर को कंसीडर किया है. अच्छा ठीक है, हमने सॉल्वेंट अगर वाटर लिया है तो हमने क्या किया? हमने इसमें एक बेस को डिसॉल्व किया. और बेस क्या था हमारा? बेस था हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करता हूं, तो जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर में जाने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट हो जाएगा इनटू H+ आयन एंड हाइड्रोक्साइल आयन. मीन्स जैसे ही वाटर में जाएगा ये रिलीज करता है हाइड्रोक्साइल आयन, एंड दिस हाइड्रोक्साइल आयन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक प्रॉपर्टीज ना. अगर कोई भी सब्सटेंस OH नेगेटिव आयन दैट इज हाइड्रोक्साइल आयन को रिलीज करता है इन एक्वस सॉल्यूशन, हम उसको बोलते हैं बेस. इन जनरल कि जो मेटल के ऑक्साइड्स और मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो इन जनरल बेसिक इन नेचर होते हैं. हालांकि कुछ मेटल के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक भी होते हैं. एम्फोटेरिक मीन्स द ऑक्साइड्स विच शोज द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक. बट इन जनरल अगर देखा जाए तो आप चाहो तो पॉइंट लिख लो, एक मेंशन कर लो कि इन जनरल मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल hydroxides are basic in nature. ठीक है, इन जनरल अगर आप देखोगे तो मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं और मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं. हालांकि एम्फोटेरिक वाले पार्ट को मैं आगे डिस्कस करूंगा, यहाँ डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ. ठीक है, ध्यान रखना. ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस. अब बेस को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ के बेसिस पर अगर मैं बेस को क्लासीफाई करता हूं तो हमने बेस को दो पार्ट में क्लासीफाई किया हुआ है. या तो हो सकता है सर वीक बेस, या फिर हो सकता है स्ट्रॉन्ग बेस. अब जैसे हमने एसिड में डिस्कस किया था व्हाट आर द वीक एसिड, व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स, तो डिस्कस किया था कि डिसोसिएशन पे डिपेंड करेगा. जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है या फिर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होती है वो डिसाइड करती है कि कोई भी एसिड या कोई भी बेस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. अगर कोई भी कंपाउंड 100% आयोनाइज हो रहा है इट मीन्स कि वो स्ट्रॉन्ग है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है. अगर कोई भी कंपाउंड पार्शियली डिसोशिएट हो रहा है या पार्शियली आयोनाइज हो रहा है इट मीन्स कि वो वीक एसिड और वीक बेस है. तो क्या लिखूंगा मैं वीक बेस में? पार्शियली आयोनाइज्ड. क्या हुआ? पार्शियली आयोनाइज. ठीक है, और डू नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली. तो ऐसे बेस जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं
जो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, 30 to 40% डिसोशिएट होते हैं, उनको हम बोलते हैं वीक बेस। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कॉल्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और भी लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, दिस इज अमोनिया। ठीक है, सो दीज आर दी वीक बेस। तो वीक बेस को कैसे डिफाइन किया? बेस ऐसे सब्सटेंस या फिर ऐसे बेस जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं या फिर जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं, उनको हमने बोला वीक बेस। अच्छा, तो फिर स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? तो स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा ना, तो स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब कंप्लीटली आयोनाइज। कंप्लीटली आयोनाइज, जो 100% डिसोशिएट होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो दीज आर दी स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं। वाई? बिकॉज जब भी हम इनको आयोनाइज करते हैं या जब भी हम इनको डिसोशिएट करेंगे तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं इनटू Na+ एन हाइड्रोक्साइड आयन में। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, जो 100% अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं इन वाटर और इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है सर, दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, बिकॉज सीबीएसई ने कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं लास्ट 10 ईयर्स, छोड़ो आप लास्ट 15-20 ईयर्स में भी देखोगे तो जरूर यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। वो क्या पूछते हैं कि सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर हमने बेस को दो पार्ट में क्लासीफाई किया हुआ है। कैसे क्लासीफाई किया? या तो होगा एल्कली, अब बोले सर ये एल्कली क्या है? आपने एक नया वर्ड बता दिया यहाँ पर। एल्कली क्या है? एल्कली का मतलब होता है वाटर सॉल्यूबल बेस। एल्कली का मतलब क्या होता है? एल्कली का मतलब होता है बच्चे वाटर सॉल्यूबल बेस। मेनली ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्यूबल हैं, जो वाटर में बहुत अच्छे से सॉल्यूबल हैं, उनको हम बोलते हैं एल्कलीज। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। These are alkalis, means these are water soluble base, and water soluble base को ही हमने alkali बोला हुआ है। दूसरा क्या है कि सर वो वाटर में partially soluble हैं, या तो वाटर में वो insoluble हैं, या तो insoluble है या फिर partially soluble है। अब ऐसे कौन से बेस हैं जो partially soluble है ना? आपसे पूछेगा बेस बताओ जो partially soluble है, तो ध्यान रखना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देखो ये बेस तो है बट ये एल्कली नहीं है। बेस तो है बट ये एल्कली नहीं है। ये एल्कली तो है और बेस भी है। तो ध्यान रखना, एक अगेन असर्शन रीजन का क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया। वो क्वेश्चन क्या बनता है? ऑल अल्कलीज आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट अल्कलीज। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर? इसको लिखो JR*। ठीक है, क्या लिखोगे? ऑल अल्कलीज आर बेस but all bases are not alkalis।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान रखना। सो व्हाट आर एल्कलीज? बेसिकली एल्कलीज आर वाटर सॉल्यूबल बेस, ऐसे बेस जो वाटर में बहुत अच्छे से सॉल्यूबल है, जो वाटर में बहुत अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं एल्कलीज। अच्छा, बेस तो है, बेस तो है, बट वो वाटर में अच्छे से सॉल्यूबल नहीं है, तो ये नॉन अल्कली हो जाएगा। ये अल्कली नहीं है, ये बेस है, ठीक है। अच्छा, अब अगर जैसे मैं आपसे बात करूं कि वाटर में अगर अच्छे से सॉल्यूबल है तो बेस है, तो यहां पर आप ध्यान से देखो, दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कॉल्ड, लिख देते हैं ना, दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एक्चुअली ये वर्क करता है एज अ एंटी एसिड। एंटी एसिड मतलब जैसे आपने ना कभी मान लो आपको फ्री की दावत मिल जाए, कहीं पे बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है किसी का, शादी ब्याह फंक्शन, आप वहाँ पहुँच गए और आपने बढ़िया वहाँ पे छोले पनीर ना दाल मखनी अच्छे से उड़ा दिया, बहुत बढ़िया। फिर आते आते आपको पता चला कि इधर तो मिठाई लगी हुई है, काजू कतली और ये गाजर का हलवा, आपने वो भी लगा दिया ना। अब ओवर तो हो गया, अब ना एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा आपको, तो आप क्या ढूंढोगे? आप इनो ढूंढोगे ना। ये जो हुआ इसको कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है इसको ना, ये एक एंटी एसिड है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, ध्यान रखना, दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हालांकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, एक माइल्ड बेस है, ठीक है, माइल्ड बेस की कैटेगरी में आता है, जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ एंटी एसिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं बिकॉज ये एक वाइट सोल्यूशन बनता है, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ना, बेसिकली अच्छा क्वेश्चन है वो ना, थोड़ा सा ट्रिक टाइप से बोल सकता हूँ। हालांकि मैंने एसिड वाले लेक्चर 1 में भी बताया था कि मेनली बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो सेल्फ डिफेंस में क्या करते हैं, आपको कोई केमिकल इंजेक्ट कर देते हैं ना। प्लांट्स हो गए, बहुत सारे लाइक आंट हो गई, बहुत सारे हनी वी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, इंसेक्ट है, बहुत सारे इंसेक्ट जो क्या करते हैं कि वो कुछ केमिकल इंजेक्ट कर देते हैं। तो या तो वो केमिकल एसिडिक होगा, या फिर वो केमिकल कैसा होगा, बेसिक होगा। तो जो वॉस्प होता है ना, वॉस्प ना, येलो वी होती है ना, एक येलो कलर का, ये क्या करता है, ये एल्कलाइन सॉल्यूशन को इंजेक्ट करता है, एल्कलाइन सॉल्यूशन। और ये एल्कलाइन सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग और पेनफुल होता है, इरिटेटिंग एंड पेनफुल, ठीक है। तो ध्यान रखना, कहने का मतलब यहाँ पर इतना था कि जो वॉस्प होता है उसके अंदर कोई एसिड ना होके एक एल्कलाइन सॉल्यूशन को इंजेक्ट करता है, और ये क्वेश्चन ओलंपियाड में पूछा गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली ना, कुछ ट्रिक टाइप के। सबको लगता है कि एसिड ही इंजेक्ट किया होगा, एसिड ही नहीं, कहीं कहीं बेस भी इंजेक्ट कर देते हैं। चलो आगे देखते हैं, एसिडिटी ऑफ एन बेस। अब जैसे हमने बेस में एसिड में बेसिसिटी पढ़ी थी, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले सर आपने तो बेसिसिटी बताई थी, अब आप बेस पढ़ा रहे हो तो आप एसिडिटी बता रहे हो। यस, एसिडिटी ऑफ एन बेस। तो एसिडिटी ऑफ एन बेस को जब हम डिफाइन करते हैं तो इट इज सिंपल ना, बहुत सिंपल है कि एसिडिटी ऑफ एन बेस का मतलब है द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल आयंस, नंबर ऑफ hydroxyl ions, number of hydroxyl ions released by an base in aqueous solution, in aqueous solution। कहने का मतलब कि कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है हमारे पास, और उस एक्वस सॉल्यूशन में ना एज्यूम करो कि कोई बेस है, और मैंने क्या किया, उस बेस को डिज़ोल्व कर दिया। कहाँ पर डिज़ोल्व कर दिया? बोले सर वाटर में। उस बेस को हमने डिज़ोल्व कर दिया वाटर में। अब जैसे ही हम बेस को डिज़ोल्व करेंगे वाटर में, वो क्या रिलीज़ करेगा? सर ये तो हाइड्रोक्साइल आयन को रिलीज़ करेगा, हाइड्रोक्साइल आयन को रिलीज़ करेगा।
तो यही जो नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल आयंस है, द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल आयंस है, मीन्स कि कोई भी बेस कितने हाइड्रोक्साइल आयन को रिलीज करेगा, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल आयंस इज नोन एज बेसिसिटी। नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल आयंस को ही अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं एसिडिटी। सॉरी मैंने बेसिसिटी बोला था ना, एसिडिटी, ठीक है, ध्यान रखना, इसी को अपन बोलते हैं एसिडिटी। फॉर एग्जाम्पल मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस। अब ये सर ये मोनो एसिडिक मतलब क्या है, तो देखो मोनो टर्म मैंने आपको कई बार समझाया तो अब तो याद हो गया। मोनो मतलब मोनिका एक लड़की, ऐसे याद रखो। तो मोनो एसिडिक बेस का मतलब कि रिलीज ओनली वन हाइड्रोक्साइल आयन। ऐसे बेस जो सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोक्साइल आयन को रिलीज करते हैं अपन उनको बोलते हैं मोनो एसिडिक बेस। फॉर एग्जाम्पल KOH, NaOH, CSOH ना, या फिर बोल सकता हूँ LiOH, ठीक है, एक्सेट्रा। सो दीज आर दी मोनो एसिडिक बेस। अच्छा, अगर मोनो एसिडिक बेस ये होता है तो फिर सर डाई एसिडिक बेस क्या होगा? अरे अब तो समझ जाओ, डाई एसिडिक। तो डाई एसिडिक बेस का मतलब ऐसे बेस जो 2 हाइड्रोक्साइल आयन को रिलीज करेंगे। कितने हाइड्रोक्साइल आयन? मीन्स रिलीज 2 हाइड्रोक्साइल आयंस। बेसिकली ऐसे बेस जो 2 हाइड्रोक्साइल आयन को रिलीज करते हैं उनको अपन बोलते हैं डाई एसिडिक बेस। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर एग्जाम्पल बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो दीज आर दी डाई एसिडिक बेस। ओके, अगर डाई एसिडिक बेस ये है तो फिर ट्राई एसिडिक बेस क्या है सर? तो ट्राई एसिडिक बेस को भी समझो। ट्राई एसिडिक बेस, तो ट्राई एसिडिक बेस का मतलब क्या होगा? ट्राई एसिडिक बेस का मतलब होगा रिलीज 3 हाइड्रोक्साइल आयंस ना। सर ऐसे बेस जो एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद 3 हाइड्रोक्साइल आयन को रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल AlOH का होल थ्राइस, FeOH का होल थ्राइस ना। सो दीज आर दी ट्राई एसिडिक बेस, ठीक है। आई होप ये एसिडिटी वाला पार्ट आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये वो एसिडिटी नहीं है बोले सर मेरे पेट में एसिडिटी हो रही है, इनो दे दो मेरे को, ये वो एसिडिटी नहीं है, ठीक है। बेस के लिए हम एसिडिटी डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ OH और हाइड्रोक्साइल आयन रिलीज्ड बाय एन बेस। ओके, नाउ सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। जैसे हमने एसिड के केस में एसिड के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, सिमिलरली बेस के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनको अपन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन इज, ध्यान से सुनो, बिटर इन टेस्ट। जैसे हमने क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ बेस में सीखा था कि बेसिस आर द सब्सटेंस विच हैव बिटर टेस्ट। तो बिटर इन टेस्ट, ऑलमोस्ट ऑल बेसिक सब्सटेंस हैव अ बिटर टेस्ट, ठीक है। एक्शन ऑन लिटमस सॉल्यूशन। अब लिटमस सॉल्यूशन, एक्चुअली लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर दैट इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लाइकेन प्लांट, ठीक है, जो बेसिक और एसिडिक सॉल्यूशन में सिंपल कलर चेंज करता है। एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू टू रेड होता है और बेसिक सॉल्यूशन में रेड टू ब्लू होता है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू, ये पहचान है। एक्शन ऑन मिथाइल ऑरेंज, तो अगेन मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है ना, इंडिकेटर आप समझ रहे हो जो इंडिकेट करता है वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। तो क्या होगा, बेस्ड ऑन मिथाइल ऑरेंज इनटू येलो, ठीक है, थोड़ा सा पर्पल और ऑरेंज कलर का थोड़ा सा कलर होता है मिथाइल ऑरेंज।
जो कन्वर्ट कर देता है इनटू येलो। एक्शन ऑन फिनोप्थलीन, अगेन फिनोप्थलीन इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर, इसको मैं बोल सकता हूँ ना। तो क्या करता है, इट टर्न्स फिनोप्थलीन इनटू पिंक कलर, पिंक कलर में चेंज कर देता है फिनोप्थलीन। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। लाइक एसिड्स द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेसिस आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इट इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज आयंस हो सकता है। तो हमने सुना था कि जो एसिड्स होते हैं सर, वो एसिड्स तो रिलीज करते हैं H प्लस आयंस। ये जो बेस होते हैं, ये बेस क्या करते हैं, अरे भाई बेस भी तो रिलीज करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइल आयन सॉरी। अब ये हाइड्रोक्साइल आयन, ये जो आयंस हैं, यही आयंस रेस्पॉन्सिबल है फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वाई बेसिक सॉल्यूशन, वाई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो आप बोल दो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन। उसमें हाइड्रोक्साइल आयन प्रेजेंट है, उसमें कुछ मेटल्स के आयन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करा रहा है। ओके, कुछ PYQ क्वेश्चंस हैं जो मैंने कलेक्ट किए ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप इन क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करो ना। आपके स्कूल में जो टेस्ट हैं या फिर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो भी टेस्ट होते हैं, तो मैं इतना श्योर हूँ कि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही सेलेक्टेड और बहुत अच्छे क्वेश्चंस रखे हुए हैं। व्हाट आर दी एल्कलीज, ओके ये तो हमने पढ़ा हुआ है। अरे भाई व्हाट आर दी एल्कलीज, गिव वन एग्जांपल। सो एल्कलीज क्या होते हैं, सिंपल, वाटर सॉल्यूबल बेस, वाटर soluble bases are called alkalis। अरे भाई ऐसे बेस जो वाटर में soluble हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, alkalis। गिव वन एग्जाम्पल, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। यू कैन राइट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यू कैन राइट सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यू कैन राइट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एनीवन, ठीक है। नेक्स्ट, नेम अ बेस विच इज नॉट एन एल्कली, विच इज नो, ओके अब ये भी हमें पता होना चाहिए ना, CBSE ने पूछा भी है, 23 में पूछा क्या है कि नेम अ बेस विच इज नॉट एन एल्कली। तो ऐसे बहुत सारे बेस मैं लिख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कॉपर हाइड्रोक्साइड, फॉर एग्जाम्पल फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये बेस तो है, बेस है ये, बट नॉट एल्कली, ठीक है। बेस तो है बट एल्कलीस नहीं है। ओके, अगेन डिस्टिंग्विश बिटवीन बेस एंड अल्कलीज विद एग्जाम्पल। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना काफ़ी बार, तो देख पा रहे होगे। तो सर देखो सिंपल, एल्कलीज का मतलब क्या था, अभी दोनों क्वेश्चन सेम यही डिस्कस किए, और बेस का मतलब क्या है, तो सिंपल सी बात है ना, एल्कलीज को हम बोलते हैं वाटर सॉल्यूबल बेस, वाटर सॉल्यूबल बेस, ठीक है, जिसमें मैं लिख सकता हूँ एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एंड बेस। और बेस का मतलब क्या होता है, रिलीज हाइड्रोक्साइल आयन, ठीक है। ध्यान रखना क्या हो सकते हैं सर, बेस NaOH भी हो सकता है, बेस CuOH का होल ट्वाइस हो सकता है, बेस FeOH का होल थ्राइस हो सकता है। अब डिफरेंस को समझो, डिफरेंस को समझो, ये तीनों ही बेस है और ये तो बेस भी है, साथ ही साथ में ये एल्कली भी है। अब ये बेस तो है बट ये एल्कली नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे, ठीक है। बेस तो है, ये बेस तो है बट एल्कली नहीं है, एल्कली नहीं है। सिमिलरली ये बेस तो है बट ये एल्कली नहीं है। तो ये डिफरेंस है कि ऑल अल्कलीज आर बेस ना,
जितने भी एल्कलीज हैं वो क्या हैं, ऑल एल्कलीज आर बेस, बट ऑल बेस आर नॉट एल्कलीज। ऑल के लिए लगाया मैंने, ध्यान रखना, all base are not alkalis, some bases are alkalis, okay, so this is the clear difference between base and alkali। next move करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो ध्यान से, explain why NaOH solution conduct electricity। देखो सेम क्वेश्चन आ गया, अरे सर आपको तो पता कैसे था ना, अरे मैंने ही तो स्लाइड बनाई है, मैंने ही तो पीपीटी बनाई है, मेरे को नहीं पता होगा, किसको पता होगा। सो एक्सप्लेन वाई NaOH solution conduct electricity। मुझे मालूम है कि जैसे ही मैं NaOH ना सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करता हूँ प्लस H2O, जिसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, और इस एक्वस सॉल्यूशन में जाकर हमारे पास होगा Na+ आयन और साथ ही साथ में हाइड्रोक्साइल आयन, एंड दीज आयन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो लिख देंगे आप, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइल आयन, ध्यान रखना। अगेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, वाई इज NaOH कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। वाई, अब स्ट्रॉन्ग बेस की डेफिनेशन को आप रिकैप करो, क्या लिखा था मैंने, ऐसे बेस जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं या जो 100% आयोनाइज हो जाते हैं ना, उनको अपन बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। बिकॉज, तो क्या लिखोगे आप, बिकॉज NaOH, because NaOH dissociate completely, ना, बिकॉज ये जो NaOH है, तो आप जैसे ही NaOH का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो, ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है इनटू आयंस, ठीक है। दैट्स वाई सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़रूरी है, क्या है, वाई डू बेसिस शो बेसिक बिहेवियर ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे हमने एसिड के लिए पढ़ा था, वाई एसिड शोज एसिडिक बिहेवियर ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू अरहेनियस ने क्या बोला था कि बेस वो सब्सटेंस है जिनको आप अगर वाटर या फिर एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में आप डिसॉल्व करोगे तभी वो OH आयन को रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है, बिकॉज, क्या लिखोगे आप, बिकॉज बेस releases hydroxyl ion only in aqueous solution। सर रीज़न है, और वो रीज़न क्या है कि जो बेस होते हैं वो हाइड्रोक्साइल आयन को रिलीज करते हैं ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। अब अगर एक्वस सॉल्यूशन में कोई हाइड्रोक्साइल आयन को रिलीज करेगा तभी तो बेस होगा, अगर वो रिलीज नहीं करेगा तो बेस नहीं होगा, ठीक है। अगेन एक क्वेश्चन और है, इसको आप बहुत ध्यान से देखो, क्या है क्वेश्चन, असर्शन है ऑल अल्कलीज आर बेस, ऑल अल्कलीज आर बेस। अभी देखो क्वेश्चन देखा हुआ लग रहा है, मैंने आपको पढ़ाया थ्योरी में, ऑल अल्कलीज आर बेस, करेक्ट है। ऑल बेसिस डिसॉल्व इन वाटर, नहीं, सभी बेस वाटर में डिसॉल्व थोड़ा ही होता है, ठीक है। तो असर्शन करेक्ट है बट रीजन इज नॉट करेक्ट, रीजन इनकरेक्ट है। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें अपन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस एंड व्हाट आर द इंडिकेटर्स, ठीक है। ये लेक्चर जो सीरीज़ में बना रहा हूँ ये बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से सीरीज़ बना रहा हूँ बच्चों, ठीक है। इसमें कोशिश करता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखूँ आपके सामने और साथ ही साथ में जो आपको थ्योरी और जो नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ वो बेस्ट कंटेंट आपको डिलीवर करूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।